केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पुत्र के विवाह के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हमें बेटी मिली है। मैं जोधपुर की पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। हम बहू नहीं, बेटी लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जोधपुर की पहचान अलग है। आत्मीयता, करुणता और शौर्य वीरता के लिए जाना जाता है। इसमें आकर हम धन्य हो गए। उन्होंने कहा, बेटी दुनिया की सबसे अनमोल रत्न होती है। मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली बहन योजना शुरू की थी, जिसमें हमने तय किया था कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा होगी। मैं जोधपुर की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। यहाँ हमारे सौभाग्य सूर्य का उदय फिर हुआ है और यही मेरे बेटे कार्तिकेय का बेटी अमानत के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। तो हम बहू, लेकिन हम बहू नहीं मानते, बेटी ले जा रहे हैं। यहाँ हमें बेटी मिली है और जोधपुर के सभी साथियों ने, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम दिया है, वो अद्भुत है। उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं धन्यवाद क्या दूं, अपना परिवार है, मैं आभार प्रकट करता हूं और आपका भी आभारी हूं। जाते समय भी आप मिले, आते समय भी आप मिले। आपके स्नेह और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जोधपुर का कल्चर के लिए पहचाना जाता है। जोधपुर अपनी पहचाना जाता है। जोधपुर की तो पहचान ही अलग है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व, करुणा, दया, लेकिन शौर्य और वीरता की भूमि है ये। इसमें आके हम धन्य हो गए। सर, उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहू तो ले जाता है लेकिन बेटी नहीं बना पाते? आपने कहा था मैं एक बेटी को ले जा रहा हूँ आज। देखिए, बेटी दुनिया की, ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है। बेटियां दया, प्रेम, स्नेह, करुणा, आत्मीयता, मैं तो कहता हूँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब बेटियां हैं। बेटियों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बेटी है तो ही कल है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? और इसलिए मैं तो बचपन से ही बेटियों के लिए काम करता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, जिसमें हमने तय किया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति ही पैदा होगी। हम पैदा होते ही इतना पैसा सरकारी खजाने से उसके अकाउंट में डालते हैं कि वो पढ़ाई में भी काम आता है और जब बड़ी होती है तो 1 लाख रुपया से ज्यादा उसको मिल जाता है। कन्या विवाह जैसी योजना बनाई मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले बहनों को अगर दिया तो मध्य प्रदेश ने दिया। एक नहीं, योजनाओं की श्रृंखला है। हमने ये भी तय किया कि संपत्ति अगर बेटी, बहन या पत्नी के नाम पे कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का लगेगा, ताकि बेटियों के नाम भी मकान, दुकान, खेत हो सके। तो बेटी बचाना मेरे जीवन का मिशन है। लाडली बहना जैसी योजना भी मध्य प्रदेश की धरती से उपजी, जिसने बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण किया है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि बेटियों को स्नेह करें, प्रेम करें, बेटियों को सम्मान दे, बेटियों को आगे बढ़ाए। सर, दहेज लोभियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दहेज तो महापाप है। मैंने 7 वचन के साथ 8वां वचन अपने बेटे और बेटी मतलब बहू से लिया है कि वो जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, पूर्वजों की पुण्य स्मृति, कोई भी मंगल का काम हो तो पेड़ जरूर लगाएंगे। और केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज की भी चिंता करेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं। मैं यहाँ से अपनी बहुत प्यारी बिटिया को लेकर के जा रही हूँ अपने घर में। राजस्थान का कल्चर कैसा लगा? राजस्थान का कल्चर सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और उम्मेद भवन भी बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ से मैं अपनी प्यारी बिटिया अमानत को लेकर के अपने घर में जा रही हूँ। मैडम, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए और बहू तो लाती है लेकिन बेटी नहीं बना पाती है? मैं सभी से कहूँगी, जब वो एक माँ अपने घर छोड़ करके आती है, दूसरी माँ को वो स्वीकार करती है, तो उस माँ को, बहू को बेटी बना करके रखना चाहिए। और मेरे लिए तो अमानत और मेरी छोटी बेटी बिल्कुल बेटी की तरह है।